आज हर गृहिणी की यही समस्या है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्या करे। पहले झाड़ू पोछा करे या फिर नहा धोकर खाना बनाए या फिर पूजा पाठ करे। हाँ, ये समस्या मेरी भी है और हम में से बहुत सारी गृहिणियों की ये समस्या होती है कि सुबह उठ के सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो भाई राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वागत है आज आप सबका मेरे फर्स्ट व्लॉग में। हाँ जी, ये इस चैनल पर मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं फर्स्ट व्लॉग डाल रही हूँ। वैसे तो मैं यूट्यूब पर 2 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन इस चैनल पर मेरा ये आज फर्स्ट व्लॉग है। तो भाई बात करना चाह रहे थे आज हम एक टॉपिक पर, जो कि सबसे पहले मैं ही कहूँगी कि वो मेरा टॉपिक है और मुझे ये बात बहुत दिन से परेशान कर रही है। बहुत दिन से मैं व्लॉग बनाना चाह रही थी और बहुत दिन से सोच रही थी कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन वो आगे पीछे हो जाता है। मतलब कि हम स्टेप टू स्टेप नहीं दिखा पाते कि मतलब पहले उठे, फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, उसके बाद फ्रेश हुए, नहाना धोना किया और उसके बाद पूजा पाठ की और उसके बाद खाना बनाया। कभी कभी हमारी पूजा पाठ छूट भी जाती है, जो रियल है। अगर हम आपको फेक दिखाना चाहेंगे तो उसमें कुछ भी आप दिखा सकते हो, लेकिन जो रियल है, मैं आपको चाहती हूँ कि जो भी कुछ दिखाऊँ वो सब रियल दिखाऊँ, जो मैं जब करती हूँ उसे तभी दिखाऊँ। क्योंकि फेक लाइफ हम ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते, जो रियल है वही चलेगी। तो इसलिए मेरी बस यही बात थी कि हम गृहिणियों की ये समस्या रहती है कि आजकल जैसे सभी महिलाएं सोशल मीडिया पर काम करती हैं और बहुत सारी गृहिणियों की एक ही रूटीन की वीडियो आती है। सुबह उठे, झाड़ू पोछा किया, पूजा पाठ किया, नहाना धोना किया और उसके बाद खाना वाना बनाया, बच्चों का लंच पैक किया। तो सबका और सब ऑडियंस देखना भी यही पसंद करती है। तो सब माता बहनें लगी हुई भी इसी बात पर है। लेकिन कुछ मेरी माता बहनें ऐसी हैं जिनका ब्लॉग बनाने को मन करता है, जो खेतों में काम करती हैं, ढोरों डंगरों का काम करती हैं, तो वो सोचती हैं कि भी हम भी मिनी ब्लॉग बना लें। तो उनकी इच्छा भी रहती है, लेकिन वो इसी बात से घबराते हैं कि उनके पास काम इतना होता है, जैसे कि खेत क्यार का काम है या फिर भैंसों का काम है, तो वो सब ये सब नहीं कर सकती कि भाई सुबह उठ के वो झाड़ू पोछा ही करेंगी या पूजा पाठ करेंगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो फिर मतलब कमेंट बहुत आते हैं। कोई भी कमेंट कर देता है कि भी बिना पूजा किए खाना बना लेती हो, बिना नहाए धोए खाना बना लेती हो। तो इस चीज़ों को देखकर सब डरती हैं। कुछ माई बहनें हैं जो डरती हैं कि भाई हम करें तो क्या करें। हमारा मन तो करता है कि हम ब्लॉग बनाएं, लेकिन इस डर से नहीं बना पाती कि हम कैसे इन सब को मतलब कि शेयर करेंगे, कैसे कैसे हम अपनी लाइफ दिखाएंगे, कैसे हम स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे सबको कि भाई हमने पूजा पाठ किया है, उसके बाद खाना बनाया है, जबकि हमारी रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। मैं भी प्रेमानंद गुरु जी को बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और उनकी हर बात को फॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ। वैसे तो मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ और आपने मेरी वीडियो भी दूसरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ देखने को मिलेगी कि मैं पूजा पाठ की ही ज़्यादा वीडियो डालती हूँ। लेकिन मेरी पूजा पाठ ये नहीं है कि सुबह 5 बजे ही होती है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, क्योंकि भाई सभी के पास बच्चे होते हैं और सभी के पास जो है बहुत सारे काम होते हैं। तो ये पूजा पाठ का काम जो है हम गृहिणियों का होता है और उसे हम शांति में करते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इसे भागम भाग में करेंगे तो वो हमारी पूजा नहीं लगेगी। और मैं आज आपको अपनी ही बात बताती हूँ। बहुत दिन हो गए मैं मंदिर जाती थी पूजा पाठ करने के लिए। मैं बृहस्पति भगवान के व्रत रखती थी और मैं मंदिर में जाती थी हमेशा। तो एक दिन मंदिर में जाकर मैं इतनी लेट हो गई थी कि मेरी बेटी स्कूल जो है भूखी चली गई थी और उसकी बस मेरे से पीछे ही आकर चली गई थी, तो उसे खाना नहीं मिला था। तब मैं मंदिर से आई तो मेरे पति देव ने मुझे कहा कि भी तुम्हारी पूजा पाठ नहीं लगेगी, तुम्हारे बच्चे या पति अगर भूखे जा रहे हैं तो तुम्हारी कैसी पूजा पाठ। वो बोल रहे थे कि गुरु प्रेमानंद जी भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा हमारा गृहस्थ ही है। जो गृहस्थ में हम कर्म करते हैं वो कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। और आप एक बात मान के चलो, अगर आप बैठे हो पूजा पाठ कर रहे हो और आपका बच्चा या कोई आपका पति भूखा जा रहा है तो फिर आपकी पूजा वो बेकार है। अगर सबसे पहले आपने सबको खाना बनाकर खिला दिया, सब अच्छे से लेकर भी और खाकर भी बाहर चले गए, तो आपकी वो ही पूजा है। मैं तो भाई यही समझती हूँ। तो इसीलिए मैं तो उसी चीज़ों को जो है महत्व देती हूँ जो कि सबसे पहले मुझे करना होता है। जैसे कि मेरे घर में सुबह मेरी बेटी 7 बजे स्कूल जाती है, तो भले से ही मेरी पूजा पाठ छूट जाए, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मुझे 7 बजे तक उसके लिए लंच पैक करना है। देखो ये बस मेरी बेटी की चली गई है, तो उसके बाद मैं फिर पूजा करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि सबसे पहले मैं पूजा ही करूँगी, या फिर किसी किसी दिन तो मेरा पोछा भी रह जाता है, बिना पोछे के भी मुझे खाना बनाना पड़ जाता है, और किसी किसी दिन मेरी पूजा रह जाती है। तो ऐसा मतलब होता रहता है। ऐसा नहीं चलता कि भाई हम एक ही लाइन में चलेंगे, हम एक ही चीज़ में चलेंगे बिल्कुल कि भाई हम सुबह उठे, नहाना धोना किया, पूजा पाठ किया, फिर खाना बनाया। ऐसा नहीं होता। किसी दिन हमें थकान हो जाती है, किसी दिन हम बीमार भी हो जाते हैं, किसी दिन कुछ भी हो जाता है और हम एक सा नहीं चला सकते हमेशा।
तो कभी कभी हमारी पूजा रह जाती है, कभी झाड़ू पोछा रह जाती है, हमें उठते के साथ खाना बनाना पड़ जाता है। तो उसमें हम दिखाएं तो क्या दिखाएं, क्योंकि ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती, अगर देख भी लेगी तो फिर कमेंट करेगी। तो इसलिए हम सभी माता बहनों का यही रहता है कि भाई हम करें तो क्या करें, सबसे पहले पूजा पाठ करें या फिर खाना बनाएं या फिर झाड़ू पोछा करें। तो भाई देखो, सब अपने घर में बासी झाड़ू तो लगाते ही हैं, और उसके लिए सब बोलते हैं कि फिर जल्दी उठो, जल्दी उठ के सब कुछ हो जाता है। लेकिन कोई तो जल्दी सो जाता है, किसी किसी को सोना बहुत लेट मिलता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात बताती हूँ, मेरे पतिदेव 10:30 बजे घर आते हैं और फिर पूजा पाठ करके जब तक वो खाना वाना खाते हैं तब तक 11 आराम से बज जाते हैं। और ये नहीं होता कि हम सोने गए और एकदम से हम चित हो गए। सोने में जाते हैं तो वहाँ भी हमें आधे घंटा लग ही जाता है कम से कम। पहले फ़ोन चेक करते हैं कि भाई हमारे कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने कमेंट आए, कितने मतलब लाइक आए। तो ये चीज़ भी हमारे दिमाग में चलती रहती है, और उसके बाद कहीं जाके हमें नींद आती है। और अगर हम 3 बजे या 4 बजे उठेंगे तो फिर हम पड़ेंगे बीमार, क्योंकि कोई कोई तो बंदा दिन में सो जाता है, लेकिन किसी का काम होता है कि वो दिन में भी नहीं सो पाता। जैसे कि मेरी एक छोटी सी शॉप भी है कपड़ों की, तो मैं नहीं सो सकती दिन में भी। तो इसलिए हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो रात को, तो इसलिए वो सोचता है जब सो रहा है तो कम से कम वो 5 बजे तो उठे या 4:30 तो उठे, अगर हम 11 बजे सो रहे हैं। तो उसके बाद फिर झाड़ू पोछा किया, फ्रेश होना, कोलगेट करना, नहाना धोना, उसके बाद पूजा पाठ करनी, लड्डू गोपाल की सेवा करनी, और उसके बाद खाना बनाना। तो खाना बनाने में भी हमें सब्जी काटनी होती है, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बच्चों के लंच भी अच्छे से देने होते हैं। तो ये सारे काम हमारे लिए इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम कवर नहीं कर पाते। या तो हमारी पूजा पाठ छूटेगी या फिर हमारा खाना ही छूट जाएगा। अगर हम पूजा में बैठ गए तो हम खाने को लेट हो गए, खाने को लेट हो गई तो हमारे बच्चे भूख के चले गए, पतिदेव भूख के चले गए, और उसके बाद घर में क्या हुआ, कलेश। तो हमें पूजा के बदले में कलेश मिला। भगवान ये नहीं कहते कि भाई तुम सुबह उठ के हमारी पूजा में बैठ जाओ। प्रेमानंद गुरु जी की बात कहूँ तो मैं उन्हें बहुत सुनती हूँ, और मेरे पतिदेव भी बहुत सुनते हैं, और मेरे बच्चे भी, हम सभी उन्हें बहुत सुनते हैं। और मैंने उन्हीं के प्रवचन में सुना है कि भाई गृहस्थ में कर्म ही पूजा है। और हमारा गृहस्थ में कर्म क्या है, सबको खाना नाश्ता टाइम से देना, अपने घर का काम करना। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें भगवान ने धरती पर उतारा है तो उनका नाम लेना बनता है। तो ये नहीं है कि हम पहले उठ के, अगर हमें देर हो रही है तो हम पूजा ही करेंगे, हम खाना भी बना सकते हैं। तो मैं तो भाई वही काम करती हूँ, सबसे पहले उठ के जो लगता है मुझे कि टाइम है मैं पूजा कर सकती हूँ तो मैं पूजा कर लेती हूँ। अगर लगता है कि नहीं टाइम नहीं है पूजा करने का तो फिर मैं खाना बना लेती हूँ और सबके फटाफट से लंच पैक कर देती हूँ। और सबको भेजने के बाद और रसोई मतलब समेटने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ, चाहे फिर मुझे 7:30 बजे या फिर 8:30 बजे। मैं ये नहीं देखती कि क्या टाइम हो रखा है, फिर मुझे आराम से ही पूजा करनी होती है। और पूजा जब करती हूँ तो संतुष्ट होकर करती हूँ, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो भाई ये नहीं होता कि सबसे पहले पूजा में बैठ गए, फिर टाइम भी लगता है। भाई पूजा में 1 घंटा तो लग ही जाता है। और जब नहा धोकर आते हैं तो हमें साड़ी भी बांधनी होती है, तो साड़ी भी हमारी फिर ऐसा नहीं कि 2 मिनट में बांध कर हम खड़े हो गए। एक आधी बिंदी भी हम माथे पे रखते हैं कि चलो बिंदी रख लिया, हल्का सिंदूर रख लिया, जो हमारा थोड़ा सा श्रृंगार होता है छोटा सा, वो तो हमें करना ही होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लेट तो हो ही जाते हैं ये सब करते करते। तो इसलिए भाई सबसे ज़रूरी होता है अपने पति को और अपने बच्चे को खाना देना, अपने घर में क्लेश ना हो, इस बात का ध्यान रखना, और फिर बाद में हम अपने भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सबको यही दिखाना हो रहा है कि भाई सबसे पहले रूटीन से सब कुछ दिखाते हैं कि उठे, पूजा पाठ किया, झाड़ू पोछा किया, नहाए धोए, पूजा पाठ किया, फिर खाना नाश्ता बनाया। अरे भाई कोई मशीन नहीं है औरत, और सबका काम एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि किसी के पास तो भैंस है, किसी के पास खेत है, किसी के पास ना भैंस है ना खेत है, बस घर का ही काम है। और किसी के पास जॉइंट फैमिली है, कोई अकेला है, लेकिन करना सब चाहते हैं। सब सोचते हैं कि मेरे भी 2 रुपये आए, मैं भी एक अपनी छोटी सी पहचान बनाऊं। तो हर किसी का मन होता है कि भाई आजकल दुनिया कमा रही है तो मैं भी कमाऊं। लेकिन इसी डर से वो आ नहीं पाती कि हम क्या दिखाएं, कैसे मैनेज करें। लेकिन ये सब नहीं होता कि भाई हम सारा काम एकदम से मैनेज कर पाएँ, किसी से भी नहीं होता है, क्योंकि काम छूटता रहता है। और मतलब काम को छोड़ना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। जो भी काम हमारे सामने आता है जो ज़रूरी होता है वो ही हमें करना होता है। तो इसलिए हमें उसी काम पे ज़रूर फोकस करना चाहिए जिसके लिए हमें मतलब जो हमारा मेन है, जिसके हमें ज़रूरत है, बस उसी काम को मैं फॉलो करती हूँ। मैं फिर पूजा बाद में करूँ या फिर जैसा भी मेरा हिसाब बनता है मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, जो मेरी राय है वो यही है कि जो काम ज़रूरी है आप पहले उसे करिए। दुनिया के चक्कर में मत पड़ो कि वो क्या दिखा रहे हैं। रियलिटी दिखाओ, रियलिटी देखना सब पसंद करते हैं, फेक देखना ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फेक लाइफ हम ज़्यादा दिन नहीं दिखा सकते। हम जितना रियल दिखाएंगे उतना ही अच्छा है, और रियलिटी हम बरकरार रख सकते हैं हमेशा हमेशा। तो भाई राधे राधे, मिलूंगी फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।